हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आए हैं, यानी हम सोशियोलॉजी के पेपर 2 यानी सामाजिक विघटन की अवधारणा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर आए हैं। यानी आज हम इस सेगमेंट में कुछ ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में संभावित रूप से आ सकते हैं, यानी जो सामाजिक विघटन से रिलेटेड है। अच्छा, सामाजिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन और पारिवारिक विघटन यानी इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हो गई है, तो आप वहाँ से वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं। तो आज मैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड लॉन्ग आंसर भी चाहते हैं यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस भी लेकर आऊँगी। फिलहाल आज हम शॉर्ट आंसर की बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कुछ इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, यानी ये है हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, सामाजिक विघटन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दूसरा, सामाजिक विघटन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक विघटन एवं विघटन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक संगठन एवं विघटन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक विचलन किस प्रकार सामाजिक विघटन को जन्म देती है। सामाजिक विघटन के आर्थिक एवं सामाजिक कारकों का वर्णन कीजिए। सामाजिक विघटन के राजनीतिक एवं वैधानिक कारकों का वर्णन कीजिए। फेरिस के सामाजिक विघटन के 8 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। यानी ये कुछ 7 क्वेश्चन है जिनके आज हम आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। ये इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लगे तो आप इससे रिलेटेड जो मेरी पिछली वीडियो है सामाजिक विघटन की, उसमें से नोट्स निकाल कर और इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिख सकते हैं और आप चाहे तो मुझे करेक्ट भी करा सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है @edupur27, वहाँ आप मुझे डीएम कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक विघटन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हमें ये बताइए कि सामाजिक विघटन क्या होता है एक्चुअल में। तो इस पर हमें लघु आंसर लिखना है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि सामाजिक विघटन क्या है, यानी विस्तार पूर्वक बताइए कि आप सामाजिक विघटन से क्या समझते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के उदाहरण के द्वारा आप समझाइए। तो आज हम केवल क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे, आपको कैसे आंसर लिखना है। रही बात की इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझाने की, तो पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से सामाजिक विघटन को समझाया है। तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो की लिंक डाल दी है, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा मेरी वीडियो को। तो सामाजिक संरचना किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इस तरह टूट जाती है कि इसकी एक इकाई दूसरी इकाई के कार्यों में बाधा डालने लगती है, तो सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन होने लगता है। यानी जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में बाधा डालने लगता है, उसके कार्यों में अवरुद्ध मार्ग मतलब कि उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने लगता है, तो वहाँ पे सामाजिक विघटन यानी सामाजिक व्यवस्था असंतुलित हो जाती है और सामाजिक विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए कहें कि जैसे प्राणी की शरीर संरचना सावयवी व्यवस्था का एक सुंदर उदाहरण, यानी जो हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर जो हम हमारी पूरा शरीर, हमारा पूरा जीवन हमारी सांसों पर निर्भर करता है, तो इसका एक सुंदर उदाहरण है। हाँ, इस व्यवस्था का निर्माण अनेक छोटे छोटे अंगों, नाड़ी व्यवस्था, रक्त संचालन, उपचयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सावयवी व्यवस्था के अंतर्गत इनमें से कोई भी इकाई यदि अपना कार्य करना बंद कर दे तो अथवा दूसरे अंग को क्रियाशीलता से प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने लगे तो संपूर्ण शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इस दशा को हम सावयवी विघटन कहते हैं। यानी जब हम जो सांस ले रहे हैं और अगर जो सांस हमारी जो है वो छोटे छोटे अंगों, नाड़ी व्यवस्था, हमारे रक्त संचालन, उपचयन आदि की प्रक्रिया के द्वारा चलती रहती है, हमारे ब्लड को सर्कुलेट करती रहती है, हमारा ब्लड मतलब निरंतर प्योरीफाई होता रहता है, तो ये एक व्यवस्था चलती रहती है हमारे शरीर में और इसी के द्वारा हम जीवित रहते हैं। तो जब इनमें अस्वस्थता आ जाती है, यानी जब ये अस्वस्थ और डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो यानी सावयवी विघटन भी हो जाता है, हमारी सांसों की दशा भी बिगड़ने लगती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के उदाहरण देके पहले तो आपको सबसे पहले बताना है, तो एक्चुअली आपको बताना है कि सामाजिक विघटन क्या है। सबसे पहले तो आप 2 या 3 लाइन में एक पॉइंट बनाकर लिखते हैं कि सामाजिक विघटन क्या होता है। सामाजिक व्यवस्था जब असंतुलित हो जाती है तो सामाजिक विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आप उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं तो हमारी सांस रुक जाती है, तो हमारा संपूर्ण जीवन भी विनाश हो जाता है, संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है। और यदि कुछ डिसबैलेंस हो जाता है तो अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है। और अगर आप और उसको स्टैब्लिश करना चाहें, बढ़ाना चाहें, तो आप अपने कॉलेज का भी उदाहरण दे सकते हैं। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर स्पेसिफाई करके आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी पॉइंट वाइज कंप्लीट कर सकते हैं। 1-1.5 पेज का आंसर आपका बन जाएगा आराम से। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, सामाजिक विघटन को परिभाषित कीजिए। तो इस आंसर में सबसे पहले आपको बताना है कि सामाजिक विघटन क्या होता है, यानी प्रस्तावना देनी। उसके बाद सामाजिक विघटन का व्यवहारिक अर्थ क्या है वो बताना है। उसके बाद आपको विभिन्न इसमें तो केवल 2 ही विद्वान की परिभाषा दी गई है, आप 2 या 3 विद्वान की परिभाषा दे सकते हैं और देकर बता भी सकते हैं कि मतलब कि एलियट और मेरिल क्या चाह रहे हैं, माउरर क्या चाह रहे हैं, यानी उनके कहने का मतलब क्या था। तो इस प्रकार आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं और लास्ट में आप निष्कर्ष भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सामाजिक संगठन एवं विघटन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो इस तरह से आप, जैसे कि इसमें दिया गया है पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके, लेकिन नहीं, आप इस तरह से आंसर को प्रेजेंट मत करिएगा। आप बीच में एक लाइन कीजिएगा, इधर संगठन लिखिएगा और इधर विघटन लिखिएगा, और फिर 1 2 3 4 करके आप अपने अंतर को स्पष्ट कीजिएगा, यानी दोनों में क्या अंतर है। देखिए, अंतर का मेन रूल ये होता है कि जब हम किसी यानी दो व्यक्ति का जब हम किसी दो व्यक्ति का के बीच अंतर स्पष्ट करें, यानी बता रहे कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है, तो हम एक दूसरे के बराबर खड़ा करके अंतर स्पष्ट करेंगे कि इनकी कद काठी ऐसी है, इनकी कद काठी लंबी है, यानी विभिन्न प्रकार के अंतर देकर। तो इस तरह से मतलब कि हमारे शिक्षा में भी यही होता है कि हम सामने सामने लिख कर दोनों का अंतर स्पष्ट करें, तो एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और जब अंतर एकदम आमने सामने लिखा रहेगा तो इतना ज़्यादा एग्जामिनर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामाजिक विचलन किस प्रकार सामाजिक संगठन को जन्म देता है, यानी इस क्वेश्चन में पूछा रहा है कि सामाजिक असंतुलितता, यानी जब समाज डिसबैलेंस हो जाता है तो वो सामाजिक विघटन को कैसे जन्म देता है। तो आपको ये बताना है कि मतलब कि समाज जब असंतुलित हो जाता है, और तो वॉरेन ने सामाजिक संरचना के असंतुलन और सामाजिक विघटन के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा कि जब किसी समाज की संरचना असंतुलित होने लगती है तब बड़ी संख्या में लोगों का ऊंची परिस्थिति के लिए प्रशिक्षित किया जाने लगता है, लेकिन प्रशिक्षण के बाद उन्हें वे परिस्थिति नहीं मिल पाती। उदाहरण के लिए लाखों युवक के इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा, प्रशासन तथा सलाहकार जैसी उच्च परिस्थिति के लिए प्रशिक्षण मिलने के बाद भी यदि उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़े तो उसमें निराशा, तनाव, उदासीनता और अनुशासनता का बढ़ना स्वाभाविक है। यानी जब विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में संरचना में असंतुलित यानी डिसबैलेंस पैदा होने लगता है तब बड़ी संख्या में लोगों को, यानी कि बड़ी संख्या में लोगों को ऊंची परिस्थिति के लिए यानी ऊंचे पोस्ट के लिए यानी पोस्ट निकलती है, और फिर उन्हें उस चीज़ के लिए बच्चे पढ़ते हैं, फॉर्म डालते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनमें मतलब वो उन एग्जाम्स में वो क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो उनके अंदर क्या डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन के कारण निराशा, तनाव, उदासीनता, ये सब क्या है, अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है, अपराध को बढ़ाता है। यानी जब जो बच्चे 10 साल से 20 साल से मतलब कंटिन्यूसली लगे हुए हैं कि मतलब कि चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, तो वो क्या है कि बहुत सालों से लगे हुए हैं कि हाँ हम किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में एक अच्छी जॉब मिल सके, लेकिन जब उसके बावजूद भी विभिन्न प्रकार के आरक्षण की वजह से या फिर और भी कारणों की वजह से जब उन्हें वो जगह नहीं मिल पाती है, वो क्वालिफाई नहीं हो पाते, तो उनमें डिप्रेशन बढ़ता है। तो उनमें उदासीनता, डिप्रेशन बढ़ता है, जिससे समाज में बहुत सारे अपराध को भी जन्मते हैं। तो आप इस तरह से आंसर को डेवलप करके लिख सकते हैं। सामाजिक विघटन के आर्थिक एवं सामाजिक कारकों का वर्णन कीजिए। अच्छा, इससे भी रिलेटेड नोट्स मैंने अपनी वीडियो में प्रोवाइड किया है, तो आप जाकर वहाँ से नोट्स निकाल सकते हैं। अगर इसकी लैंग्वेज आपको थोड़ा ज़्यादा टफ लगे तो आप इजी लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि आप आंसर को किताबी भाषा में प्रोवाइड करें, आंसर हमेशा ईजी और सटीक लैंग्वेज में देना चाहिए, जिससे एग्जामिनर समझ जाए कि आपने मतलब क्वेश्चन के भाव को समझ लिया। जब आपने क्वेश्चन के भाव को समझ लिया, आत्मसात कर लिया है, तो किताबी लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। तो विघटन के आर्थिक कारक हैं और ये सामाजिक कारक है। इस तरह से आप भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, सामाजिक विघटन नहीं बताया। तो आप जब आंसर लिखिएगा तो सबसे पहले बताइएगा सामाजिक विघटन क्या होता है, उसके बाद सामाजिक विघटन के विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 का वर्णन नीचे है, ऐसे करके आप लिखिएगा। और 2 आप, जैसे कि 2 पूछा गया तो आप 2 लिख दीजिएगा, यानी आर्थिक कारक और सामाजिक कारक, और अंत में आप इन दोनों का सार यानी निष्कर्ष इस प्रकार करके आप लिख दीजिएगा। आंसर बहुत अच्छा और बहुत अट्रैक्टिव होगा। सामाजिक विघटन के राजनीतिक एवं वैधानिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार जैसे ऊपर मैंने अभी बताया कि आपको आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक को किस तरह से प्रेजेंट करना है उस आंसर को, इस तरह से आप इस आंसर को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और लास्ट में इस प्रकार यानी निष्कर्ष लिख के आंसर को समाप्त कर सकते हैं। फेरिस के सामाजिक विघटन के 8 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। अब 8 लक्षण पूछ रहे हैं, तो आप शॉर्ट आंसर में 8 लक्षण को पूरा तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो आप सबसे पहले आंसर में लिखिएगा कि सामाजिक विघटन क्या है, एज यूजुअल। उसके बाद फेरिस ने सामाजिक विघटन के 8 लक्षण बताए, जो इस प्रकार है, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ये लिख के इस प्रकार करके आप इसका निष्कर्ष लिख दीजिएगा, और इन 8 को आप डायग्राम में ज़रूर बनाइएगा, यानी इन 8 को आप डायग्राम में इस तरह से डायग्राम बना के अच्छा सा प्रेजेंट करिएगा, जिससे आंसर आपका बहुत अट्रैक्टिव लगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको लॉन्ग आंसर की भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिस तरह आपको इसी तरह की अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह की मेरी और वीडियोज़ भी मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।